अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अल्लाह पाक के फ़ज़ल करम और रहम के साथ मैं उम्मीद करूँगा आप सब लोग खैर से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज का जो ब्लॉग है वो किस पर है और हमने आज क्या करना है, ये सब कुछ बताऊँगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बनाएँगे चिकन कढ़ाई। कैसे बनानी है इसका आज नया तरीका है। ये ना किसी गैस वाले चूल्हे में बनेगी, ना ये आग से बनेगी। ये एक ऐसे तरीके से बनेगी जो मैं आपको बताता चलूँ। ये बनेगी ईंट वाले भट्ठे में, ठीक है। ईंट वाला भट्ठा जहाँ पर कच्ची ईंटों को पकाया जाता है, ये गोश्त हम वहाँ जाके पकाएंगे। ये सब कुछ आप इस वीडियो में देखेंगे कैसे बनती है और इसमें क्या कुछ डालते हैं और इसके पकाने का तरीका क्या है। ये सब कुछ आप इस वीडियो में देखिएगा, एंड तक वीडियो को लाजमी वॉच करें। शुक्रिया। अच्छा दोस्तों, आज का मैंने आपको बताया था व्लॉग शुरू करने से पहले कि मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगा चिकन कढ़ाई, वो भी किस में, भट्ठे में। भट्ठा को किसे कहते हैं? जहाँ ईंटें, कच्ची ईंटों को पकाया जाता है, वहाँ आज हम पकाएंगे गोश्त को। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कौन से मसाले डलते हैं और ये सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। तो ये धनिया काटा हुआ है थोड़ा सा, तो ये काट लेते हैं। अच्छा दोस्तों, आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि मसाला कैसे काटना है, कितना डालना है। अब हम मसाला मिक्स करेंगे कि चिकन में, गोश्त में, और आप देख सकेंगे। अच्छा दोस्तों, सब मसाले मिक्स करने के बाद, चिकन को अच्छी तरह मसालों में मिलावट करने के बाद, उसके बाद हम ये अखबारों के साथ एक तह बनाएंगे जिसके अंदर हम चिकन को डालेंगे, गोश्त को डालेंगे। ये हम पहली तह जो बना रहे हैं ये 7 अखबारों की बनाएंगे। पहला जो सेटअप होगा वो 7 अखबारें होंगी, तो ये आप देख लें। अच्छा दोस्तों, ये पहली तय 7 अखबारों की तय करने के बाद हम इसमें गोश्त डालेंगे। गोश्त डालने के बाद हम इसे अच्छे से पैक करेंगे। तो आप देख लें, अच्छे से पैक करने लगे हैं। अच्छा दोस्तों, अब हम इसमें डालेंगे घी। घी को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छा, घी को मिक्स करने के बाद हम इसे अच्छी तरह फिर मिक्स करेंगे घी को चिकन के अंदर, क्योंकि ये घी थोड़ा सा ठंडा है जिसकी वजह से ये जम गया हुआ है। तो आप कोशिश करें कि घी वो डालें जो पहले से पिघला हो। ये सर्दी की वजह से ये अच्छी तरह सूख गया हुआ है, जिसकी वजह से हम हिलाएंगे अच्छी तरह चिकन के अंदर। तो इसके ऊपर हम अब डालेंगे धनिया। धनिया सबसे एंड में डालेंगे और इसके बाद हम इसकी लगाएंगे तय। ये पहली तय होगी। पहली तय में 7 अखबारें लगेंगी। 7 अखबारें लगाने के बाद हम इसे करेंगे पैक। अच्छी तरह हम इसे कर लेंगे पैक। तो आप देख लें किस तरीके से इसे पैक करना है और क्या प्रोसेस होगा। ये हम पकाएंगे इस गोश्त को भट्ठे में। कौन से भट्ठे में? जहाँ पर ईंटों को पकाया जाता है। अब हम इसके ऊपर बांधेंगे रस्सी।
अच्छा दोस्तों, हमने पहली तय लगाई, उसे अच्छी तरह से हमने बांध लिया। बांधने के बाद हम लगाएंगे अब दूसरी तय। दूसरी तय कितने की लगाएंगे? वो भी हम लगाएंगे 7 अखबारों की। 7 अखबारों को आप देख लें कैसे हमने तय लगानी है इसकी। और इसके बाद हम इसके अंदर रखेंगे वो पहली तय। पहली तय अंदर रखने के बाद हम इसे दोबारा उसी तरह पैक करेंगे। पैक करने के बाद हम उसे दोबारा उसी तरह बांध देंगे जिस तरह हमने पहली अखबार को बांधा था। अच्छा दोस्तों, पहली 2 तय हम लगा चुके हैं 7-7 अखबारों की। अब लगाएंगे तीसरी तय। तीसरी तय आप 4 की भी लगा सकते हैं, 5 की भी लगा सकते हैं और 6 की भी लगा सकते हैं। अब हम लगाएंगे 6 की अखबार। 6 की अखबार लगाने से ये होगा कि हम दम ज़्यादा लगा लेंगे। तो दोस्तों, ये 6 की तय हम लगा ली है। अब इसके ऊपर हम दोबारा इसे उसी तरह बांध देंगे जिस तरह पहली 2 तय को बांधा था। अच्छा दोस्तों, हमने वो पैकिंग वगैरह मुकम्मल कर लिया। अब हम सफ़र करेंगे, ट्रैवल करेंगे और भट्ठे तक पहुंचेंगे। और वहां जाके आपको तफसील से आप बताएंगे वहां जाके कहाँ रखना है, कैसे रखना है और क्या तरीक़ाकार है। तो चलें दोस्तों। अच्छा दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं भट्ठे में। अब हम अगला प्रोसेस है, जो लास्ट प्रोसेस है चलेगा, वो हम आपको अब बताएंगे। तो चलें, चलते हैं। अच्छा दोस्तों, हम अब इसे गोश्त को रखने लगे हैं भट्ठे में। और यही सबसे मेन जगह होती है जहाँ पर हम गोश्त को ख़राब कर लेते हैं, हम सही जगह पर नहीं रखते। ये आप देख लें, ये जगह की खुदाई कर रहे हैं जहाँ पर हमने ये गोश्त को रखना है। जहाँ पर गोश्त की जो मुकम्मल जो तैयारी है वो इस जगह होगी। तो दोस्तों, ये भट्ठे की 7वीं रो में रखना है। कहने का मतलब कि 7वीं लाइन में रखना है। और इसे टाइम देना है तकरीबन 1.5 घंटे का। ये मुर्गी का गोश्त है, इसे 1.5 घंटे का टाइम देना है। जो छोटा गोश्त होगा बकरी का या बकरे का, वो उसे हम टाइम देंगे 3 घंटे। और जो बड़ा गोश्त होगा उसे हम टाइम देंगे 3.5 से 4 घंटे। तो दोस्तों, ये अब ढाँप देती है मुकम्मल तौर पर। तो हम अब करेंगे वेट, और 1.5 घंटे बाद आके दोबारा हम आपको बताएंगे कि इसकी क्या सूरत हाल है। तो चलें दोस्तों, चलते हैं। अच्छा दोस्तों, हम 1.5 घंटे बाद तकरीबन हम दोबारा वापस आ गए हैं। और आने के बाद हम इसे दोबारा निकालेंगे जिस जगह हम इसे रख के गए थे। ये आप देख लें, ये निकालने लगे हैं भाई। तो आप भी देख लें इसकी क्या पोजीशन होगी और ये किस हालत में होगा। ये सब कुछ आप लाइव देखेंगे और दोबारा इंशाल्लाह आप इसे खुद भी पकाएंगे। इसका जो टेस्ट है वो
आम गोश्त, घर के गोश्त पकाने से बहुत ही 100% बेहतर है। ये आप देख लें, ये थोड़ा थोड़ा सा जला हुआ है तो इसकी कोई टेंशन नहीं, ये जला हुआ होता है। एक तय इसकी जल जाती है, दो तय इसकी वो बची रहती हैं। तो दोस्तों ये तैयार हो गया। अब हम आपको बताएंगे इसके से खोल के। तो चलें दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अब हम जाएंगे वापस। तो ये मेरे दोस्त हैं जो मेरे साथ हैं, तो इंशाल्लाह अब वहाँ जाके आपको तफसील से बताऊँगा। अच्छा दोस्तों, ये आप देख लें, ये हम अब इसे खोलेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर जो गोश्त हमने तैयार किया है उसकी क्या पोजीशन है और वो किस हालत में है। तो दोस्तों ये आप देख लें, ये पहली तह बिल्कुल जल जाती है, दूसरी तह और तीसरी तह जो है वो ठीक रहती है। ठीक है, तो दोस्तों ये हम खोल रहे हैं इसे। तो जैसे जैसे हम इसे अब खोलेंगे वैसे वैसे हमारी दिल की धड़कनें तेज़ होती जा रही हैं कि गोश्त अच्छा बना है या नहीं बना। तो दोस्तों ये चंद ही लम्हात बाद ये आपके सामने गोश्त, ये चिकन, ओ वाह क्या स्माइल है, क्या खुशबू है। तो दोस्तों अब हम इसे खा के आपको चेक करवाते हैं। दोस्तों ये आपके सामने गोश्त रेडी है और आपको वेट नहीं हो रहा हमसे, क्योंकि इतनी ज़्यादा खुशबू है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो दोस्तों जिस तरह हमने ये गोश्त बनाया इस तरह आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इसका जो मज़ा है वो आपको कभी भी नहीं आएगा। तो दोस्तों दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो के साथ आप लोगों के सामने मैं दोबारा आता रहूँगा। आप लोगों की प्यार मोहब्बत और आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।